हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आ गए वापस। तो आज मैं आपको एक ऐसी चार गलतियां बताने वाला हूँ जो मैंने गलतियां की। ट्वेल्थ में आ चुका हूँ मैं टेंथ में एक टॉपर था। रियल मैं सच बता रहा हूँ, मैं टॉपर था। मैं बहुत पढ़ता था और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाए थे। पर मैंने इलेवेंथ में और ट्वेल्थ में आने के बाद कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से अब मैं एक एवरेज बच्चा बन के रह चुका हूँ। रियल बता रहा हूँ। तो चार गलतियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप टेंथ में हो, इलेवेंथ में हो या ट्वेल्थ में हो या आपके टेंथ के किसी भी क्लास में से पहले हो, प्लीज़ ये देख लेना। ट्वेल्थ ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए खास कर है। आप गलतियां मत करना। मैंने ये चार गलतियां कर दी थी। तो गाइस, टेंथ में ना मुझे जो परसेंट आए थे वो थे 84.80%। ये परसेंट को बिना कोचिंग के और बिना किसी पर्सनल गाइडेंस के आए थे। मतलब मैं पूरे दिन पढ़ता रहता था और बहुत मेहनत करता था। अच्छे मार्क्स आ गए। पर इलेवेंथ में आके ना मेरा ग्राफ इधर से एकदम नीचे गिरा। बहुत बेकार तरीके से गिरा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप प्लीज़ ये एंड तक देखिएगा। छोटा सा वीडियो रहेगा और आपको काफ़ी मदद करेगा। टेंथ में ना मैं एक ऐसा बच्चा था जो फर्स्ट बेंच पे बैठता था। हमेशा बुक खोल के बैठता था, कुछ और नहीं करता था, ना कोई स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कोई कंपटीशन, कुछ नहीं। तो मैं बस बुक खोल के बैठता था, पढ़ते रहता था। डर था कि मार्क्स लाने 11th में अच्छा अच्छा जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है। मैं मुंबई में हूँ, तो इधर 11th और 12th जूनियर कॉलेज में आते। तो इसीलिए इधर मार्क्स के बेस पे आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते। तो मैं बस वही डर में बस पढ़ता रहता। मैं कोई कंपटीशन कोई नहीं, स्पोर्ट्स में ना किसी भी दोस्त के साथ घूमने कहीं नहीं आता था। तो एक जो रिग्रेट है मेरे अंदर रह गया है कि मैंने 11th में भी ये सेम काम किया है। सिर्फ बुक लेके बैठा रहता हूँ। मैं पढ़ता रहता रहा। ठीक है, ठीक ठाक मार्क्स आए, पर उतने भी नहीं आए। तो पहला जो रिग्रेट है वो ये है कि मैंने कभी भी कोई कॉम्पिटिशन्स होते थे ना, उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। आपको लगता रहेगा कि हाँ, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है भाई, क्यों ही करे। पर अभी मुझे समझ में आया, नहीं, ये कंफर्ट जोन से आपको सही तरीके से बाहर निकालता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको बताता है न्यू एरियाज आपके लिए खोलता है। और मतलब मैं देखता रहा कि कुछ बच्चे ना ऐसे भी मेरे क्लास में थे जो पढ़ते भी थे प्लस कॉम्पिटिशन्स में भी लेते थे। तो इनका ना ये फ़ायदा हुआ कि इनके ना कॉन्फिडेंस आया। ये पढ़ते थे और इसमें लेते थे, तो ये कंफर्ट जोन से बाहर निकले कॉम्पिटिशन्स में जब पार्टिसिपेट करते थे। यही कॉन्फिडेंस का इनको काम आया पढ़ाई में। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, इसे मैं पढ़ के अपना कॉलेज या मतलब स्कूल निकाल लूंगा 12वीं तक फिर देखेंगे, नहीं। इसको इससे कॉन्फिडेंस आएगा, आपका पढ़ाई में फ़ायदा होगा। और अगर आप पढ़ाई का नॉलेज कॉम्पिटिशन्स में डालोगे तो दोनों दोनों साइड पे आप बैलेंस में रहोगे। प्लीज़ एक साइड पे मत रहो, दोनों साइड को बैलेंस में रखो। पढ़ाई ज़रूरी है, पर इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेट करना। प्लीज़ ये गलती मत कर देना। सेकेंड रिग्रेट है वो ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब अपने काम को मतलब टालते रहना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो ये मैं करता था। अभी मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं करता था। मैं सोचा नहीं, पढ़ाई में तो आगे बढ़ूंगा। पर जब मैं आता था, लौटता था घर पे पढ़ के कॉलेज से, तब मैं बोलता ना, नहीं ठीक है, खुद को बोलता था पढ़ूंगा, अभी शाम को बैठूंगा पढ़ूंगा, कल सुबह उठ के भी पढ़ूंगा, ठीक है। पर फिर मैं नहीं पढ़ता था। मैं बोलता था ठीक है, सुबह उठ के पढ़ लूंगा। तो सुबह मैं सोचता रहा, नहीं, कॉलेज से आऊँगा, शाम को वापस पढ़ूंगा, और ये सेम साइकिल चलता रहा। तो जब आखिरी में एग्ज़ाम आते थे तब मैं एक दिन पहले बुक लेके पढ़ता था। इसकी वजह से मुझे काफ़ी मतलब टेंशन होता था। एक दिन पहले वो कोई पढ़ेगा पूरा, इतने 5-6 चैप्टर्स होते थे टेंशन। पर मैंने कैसे से पास किए। प्लीज़ ये गलती आप मत कर लेना, क्योंकि आपने ज़रूर रील्स में देखा रहेगा कि लोग बोलते हैं कि हमने तो एक दिन पहले एग्ज़ाम के पढ़ के टॉप कर दिया था। ऐसा नहीं होता। ये रियल में बहुत कम चांसेस है होने के, और वो तभी होगा जब आपके बहुत ज़्यादा बेस क्लियर होंगे, आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चला रहेगा। तो वैसे मोस्टली तो नहीं होते। तो आप प्लीज़ ये गलती मत करना। रोज़ पढ़ना, थोड़ा-थोड़ा पढ़ना और ध्यान से पढ़ना काफ़ी ईज़ी है। बस मेरी ऐसी गलती मत करना कि कल नहीं परसों, परसों, परसों ऐसे करके वेस्ट हो जाएगा पूरा टाइम, पूरा साल निकल जाएगा, बाद में आके रिग्रेट होगा, जो मुझे अभी हो रहा था। तो जो मेरा थर्ड रिग्रेट है वो है नॉट क्लियरिंग द डाउट। मतलब मैं कभी भी कोई टॉपिक में जब मुझे डाउट होता था, मैं किसी टीचर से आके पूछता नहीं था, मैम कैन यू एक्सप्लेन, सर कैन यू एक्सप्लेन। मैं कभी नहीं बोलता रहा। मैं डरा रहता था कि लोग क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेंगे, टीचर बोलेंगे अरे यार ये बच्चे को तो कुछ नहीं आता। ऐसे मैं डरा रहता था। पर अभी मुझे समझ में नहीं भाई, कुछ कोई नहीं सोचता। वैसे खुद में हम लोग सोचते रहते कि नहीं, लोग सोचेंगे, ये सोचेंगे। 10 मिनट तक सोचेंगे कोई भी इंसान आपके बारे में, फिर भूल जाता है सब लोग एक दूसरे को। सब अपने काम में बिजी है भाई।
और ये गलती मैंने की पूरे साल। मतलब मैं जो अपने डाउट क्लियर कर सकता था 5 मिनट में, टीचर से पूछता, टीचर मेरे को 5 मिनट में बता देती और मैं डाउट डाउट क्लियर करके हट जाता। वो मैं कभी क्लियर नहीं करता था। मैं घर पे आता था, मैं घर पे खुद से सॉल्व करने ट्राई करता था कि डाउट कैसे अपना क्लियर करूँ। और एक गलती होती थी कि मैं उधर 5 मिनट में जो कर सकता था, उधर मेरे को 10 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा 30 मिनट भी लगते थे कभी भी। और ये इतने इम्पोर्टेंट कभी-कभी टॉपिक्स के डाउट होते थे कि ये डाउट वाले जो टॉपिक्स होते थे ना, ये हमेशा एग्ज़ाम्स में आते थे। एग्ज़ाम्स में आते थे और मेरे मेरे मार्क्स में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इसकी वजह से। तो गाइस कंफर्ट ज़ोन से निकलो। मतलब टीचर से एक बार पूछ के देखो, मना तो नहीं करेंगे ना, मतलब आपको कुछ तो समझाने की कोशिश करेंगे वो लोग। तो आप प्लीज़ कंफर्ट ज़ोन से निकलो। मेरी जैसी गलती मत करना। मैं हमेशा मतलब चुपचाप बैठा रहता था पूरे साल, और यही मैंने गलती की कि मैंने कभी डाउट सॉल्व नहीं कराया अपने। तो जो मेरा 4th रिग्रेट है, वो है कि मैंने ईयर को बहुत लाइटली लिया है। मतलब मैं 10th में जैसा था वैसे ही। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता रहता था और कुछ नहीं करता था। 11th में सेम, मैंने कुछ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मैं बस बैठा रहा पूरे साल, बुक खोला और बस पढ़ रहा था। मैंने ना कभी कंफर्ट ज़ोन से निकलने की ट्राई की, ना कुछ नया ट्राई किया, ना कुछ अलग तरीके से पढ़ूँ, कम से कम पढ़ के आगे बढ़ूँ। उसमें मैंने प्रोक्रेस्टिनेट करके, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी वजह से मेरे काफ़ी मार्क्स कम हुए। हर तरह से मेरे मार्क्स भी कम हुए। मैंने कॉम्पिटिशन में कभी नहीं लिए, अलग-अलग वेज़ को, न्यू-न्यू वेज़ को अभी ट्राई भी नहीं किया। ना मैंने स्पोर्ट्स में लिया, ना किसी चीज़ में लिया, और यही मेरा रिग्रेट है। तो ये जो गलतियाँ थी, इनकी वजह से मेरे काफ़ी मार्क्स भी कम हुए। इसकी वजह से काफ़ी मेरे को रिग्रेट होता है, भाई थोड़ी और मेहनत किया रहता। उस साल में मैं आगे बहुत बढ़ गया रहता, पर ठीक है। अभी मतलब मेरा फाइनल का एग्ज़ाम का नहीं रिज़ल्ट आया, आएगा तो देखता हूँ, बताता हूँ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कर देना, और ताकि मैं मोटिवेट और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।